शॉर्ट आंसर टाइप का कह रहे हैं कि टू बॉल्स ऑफ द सेम साइज बट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स रबर एंड आयरन, मतलब एक बॉल किसकी, रबर की, और एक किसकी है, आयरन की। तो देखिए जरा ये पहले पढ़ लेते हैं। आयरन आर केप्ट ऑन द स्मूथ फ्लोर ऑफ द मूविंग ट्रेन। अब देखो जो स्मूथ फ्लोर उसने बोल दिया, ठीक है, ट्रेन चल रही है और ट्रेन के फ्लोर पे दो बॉल रखी हुई। तो ये देखिए ट्रेन का फ्लोर है। अब हम आपको यहाँ पे तो कैसे दिखाएं, क्योंकि दोनों बॉल की जो पोजीशन होगी वो उनका जो, अगर आप यहाँ से देखिए ये ऐसे, ऐसा नहीं कि एक आगे और एक पीछे, आप समझ गए बात। तो अब ये ट्रेन चली जा रही और ये दोनों बॉल्स अभी यहाँ रखी हुई है, बस समझ में। तो हमने आपको यहाँ पे तो बुक पे रख के दिखा दिया। ये बुक क्या है, ट्रेन का स्मूथ फ्लोर है और ये दोनों बॉल्स रखी हैं। बॉल आइडेंटिकल तो नहीं है, आइडेंटिकल इसलिए नहीं क्योंकि मटेरियल क्या है, अलग अलग है। हाँ लेकिन क्या बोला इन्होंने, हाँ शेप और साइज ये सब क्या है, सेम है, मतलब वॉल्यूम भी सब सेम है। तो आपको थोड़ा सा तो एक्सपीरियंस होगा कि रबर की डेंसिटी ज्यादा होती है कि आयरन की, बताइए। आयरन की ज्यादा होती है ना डेंसिटी, यानी कि आयरन का इनर्शिया क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो एक बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है, उसको लिख लेते हैं। ठीक है, आई का मतलब क्या, इनर्शिया ऑफ आयरन इज ग्रेटर देन व्हाट, इनर्शिया ऑफ रबर। ये बात तो थोड़ी थोड़ी आप लोगों को पता है। ठीक है, आप गूगल करके भी चेक कर लो। आयरन का शायद 7 पॉइंट समथिंग ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, रबर का 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है डेंसिटी। तो इनर्शिया तो आपको पता चल गया, हाँ भाई आयरन का ज्यादा है। ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा ये समझिए जरा कि देखिए इन्होंने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन कह रहा है कि द ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली टू स्टॉप द ट्रेन। अचानक से ब्रेक लगा दी गई ट्रेन को रोकने के लिए। ठीक है भाई, ये भी बात समझ में आती है। कह रहे हैं कि विल द बॉल्स स्टार्ट रोलिंग, क्या बॉल्स रोल करना स्टार्ट कर देंगी। आइए जरा चेक करते हैं यहीं पे। ठीक है, तो इसमें चेक क्या करना है, शायद मैं चेक भी ना कर पाऊँ। मैं तो टेबल पे रख के चेक भी कर पा रहा था, बट वहां से कैमरे से दिखेगा नहीं। अब मान लो हम इसको ऐसा करके चला रहे हैं और अचानक से ब्रेक लगेगी, तो ये दोनों तो चलती रहना चाहती है ना। ट्रेन पे ब्रेक लगी है, ट्रेन रुकेगी, ट्रेन की जो है ट्रेन तो स्टॉप हो जाएगा, बट ये जो दो बॉडी थी ये इनर्शिया के कारण पहले भी मोशन में थी और अभी भी ये मोशन में रहना चाहती हैं। ठीक है, अब बच्चे बोलेंगे सर मोशन में कहाँ थी, ये तो रेस्ट पे थी, ट्रेन के फ्लोर पे रुकी हुई थी। बच्चा बोलेगा नहीं, आप बाहर जाके देखिए ट्रेन से, है ना। अगर आप ट्रेन के सपोज बाहर खड़े हो तो ये आपको चलती हुई नजर ही तो आएंगी। मतलब हम जो अपना पॉइंट ऑफ रेफरेंस है वो क्या ले रहे हैं, वो हम ट्रेन के बाहर से खड़े होकर देख रहे हैं। ठीक है, मतलब अर्थ पे हम खड़े कहीं ट्रेन के बाहर, वहां से लेट अस अज्यूम कि हम ट्रेन के फ्लोर को देख पा रहे हैं। ऐसा कोई चश्मा है जिससे हम ट्रेन के अंदर देख पा रहे हैं। वैसे तो ट्रेन का फ्लोर बाहर से दिखाई नहीं पड़ेगा, पर फिर भी आप इमेजिन करिए। तो बॉल आपको चलती हुई नजर आ रही होंगी। ठीक है भाई, ट्रेन चल रही, ट्रेन का फ्लोर चल रहा है, बॉल भी देखो चली तो रही है। आप तो वहां बैठे हुए अर्थ पे, आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, ठीक है, आप वहां अपने घर में बैठे हुए तो ये देखो चल तो रही है। ठीक है, हाँ ट्रेन में बैठ जाओगे आके तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो जाएगा। ठीक है, तब आपके लिए बॉल नहीं चल रही होगी। ठीक है ना, बट बाहर बैठे हुए आपके लिए ट्रेन चल रही है। देखिए अब इसको अगर अचानक से ब्रेक लगा दिया जाए तो ये ट्रेन का फ्लोर तो रुक जाएगा, लेकिन ये दोनों बॉल अपने इनर्शिया के कारण अभी भी चलती रहना चाहती है। सोचो अगर कोई यात्री बैठा हो अंदर जो यात्रा कर रहा हो और ब्रेक लग जाए तो उसकी बॉडी कहाँ जाएगी, आगे। क्यों, क्योंकि बॉडी मोशन में थी और मोशन में ही रहना चाहती है। कल भी हमने आपको क्वेश्चन में बताया था, तो ये भी तो चलते रहना चाहते हैं। तो दोनों बॉल रोल कर जाएंगे आगे की दिशा में, रोल करते हुए आगे जाएंगी कि नहीं आएंगी। किसके कारण बताइए, इनर्शिया के कारण। ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण, मोशन में थी, मोशन में रहना चाहती हैं। तो ये बात तो हमको हाँ भाई समझ में आ गई। इन्होंने पूछा रोल करेगी कि नहीं, तो जवाब है हाँ करेगी। और कौन सी डायरेक्शन में करेगी, तो जवाब है सुनो, जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही थी उसी डायरेक्शन में रोल करेगी। ऐसा नहीं कि ब्रेक लगने के बाद ट्रेन इधर जा रही थी और बॉल इधर रोल कर देगी, ना। क्यों, क्योंकि आप वहां से खड़े होकर जब देख रहे हो तो इसी डायरेक्शन में ट्रेन जा रही थी और बॉडी जो दो रखी हुई बॉल भी इसी डायरेक्शन में जा रही थी, तो ब्रेक लगने के बाद वो इसी डायरेक्शन में, क्योंकि जब हमको पढ़ाया गया था न्यूटन का फर्स्ट लॉ, तो जिस डायरेक्शन में बॉडी चल रही थी उसी में चलना चाहती है तब तक जब तक उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के रोका ना जाए। तो रोल तो ये करेंगी, और कौन से डायरेक्शन में करेंगी, जिस डायरेक्शन में ट्रेन मूव कर रही है। ठीक, क्या इन्होंने यही क्वेश्चन हमसे पूछा है। कह रहा है कि विल द बॉल स्टार्ट रोलिंग, तो जवाब है क्या, यस। इसका जवाब है यस। इफ सो, अगर वो रोल करेंगी, इन विच डायरेक्शन, तो जवाब है क्या, इन द डायरेक्शन ऑफ द, यस, नहीं फॉरवर्ड कुछ नहीं, इन द डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन इन विच, यहाँ पे हमने देखिए लिखा हुआ है, आपको लैंग्वेज क्या लिखनी है, इन द सेम डायरेक्शन इन विच द ट्रेन इज मूविंग। ठीक है, तो क्या लिखना है, इन द
सेम, फॉरवर्ड बैकवर्ड कुछ नहीं होता है, हमें क्या पता कि समझ लो, तो आप इसका जवाब कैसे दोगे? इन द सेम डायरेक्शन इन विच द ट्रेन, अभी नीचे साफ साफ आंसर मैंने किया हुआ है, ये तो मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ, ठीक है। इन विच द ट्रेन इज मूविंग, ये बात समझ में आ गई। अब आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि विल दे मूव विद द सेम स्पीड, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ओके, कह रहा है कि दोनों रोल तो करेंगी, लेकिन क्या दोनों सेम स्पीड से रोल करेंगी? तो अब देखिए, पता है क्या बात समझिएगा, दोनों सेम स्पीड से रोल करेंगी कि नहीं करेंगी, पता है ये किस बात पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है उनके इनर्शियल फोर्स पे, या उनके इनर्शिया पे डिपेंड करता है। आप इस तरीके से समझ लीजिए, दोनों बॉडी सेम स्पीड से चलेंगे, रोल करेंगी कि नहीं करेंगी, दोनों बॉल सेम स्पीड से रोल करेंगी कि नहीं करेंगी, ये उनके इनर्शिया पे डिपेंड करता है। सुनिए, अगर इनर्शिया दोनों का अलग अलग होगा तो दोनों के चलने की जो आदत होगी वो भी क्या होगी? अलग अलग होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमको ये समझ में आ रहा है। देखिए, पहले मोटी मोटी बात समझ लीजिए, मैं आपको गहराई में ले जाऊंगा। मोटी मोटी बात ये है कि दोनों का इनर्शिया सेम नहीं है, इसलिए उनकी स्पीड भी सेम नहीं होगी। सुनो, क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछा था कि दोनों की स्पीड सेम होगी कि नहीं होगी, उसने ये नहीं पूछा था आपसे कि किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी। फिर भी किसकी स्पीड ज्यादा होगी किसकी कम, ये भी हम डिस्कस करेंगे, रुक जाओ, लेकिन पहले इनका हम जवाब दे देते हैं। ये हमसे क्या पूछ रहे थे? विल दे मूव विद सेम स्पीड? तो जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों का इनर्शिया अलग अलग है, तो दोनों का इनर्शियल फोर्स अलग अलग होगा। ठीक है, तो क्योंकि देखिए फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन, तो इनर्शिया अलग अलग है अगर, तो दोनों का मास क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक है ना, तो दोनों का इनर्शियल फोर्स अलग अलग होगा, तो दोनों की स्पीड भी क्या होगी? डिफरेंट होगी। ठीक है, तो आइए पहले देखते हैं कि इतना आंसर हम कैसे लिखेंगे, ये जो इन्होंने पूछा। फिर हम थोड़ा सा डिस्कस आपसे और करेंगे कि कौन सी बॉल ज्यादा स्पीड से चलेगी, फास्टर चलेगी। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था बताइए? इन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा था कि जब ब्रेक लगा दी जाती है तो विल द बॉल्स स्टार्ट रोलिंग? तो हमने लिखा यस, कॉमा द बॉल्स स्टार्ट रोलिंग। फिर उन्होंने डायरेक्शन पूछी थी, तो हमने बोला इन द डायरेक्शन इन विच द ट्रेन वाज मूविंग। खत्म कहानी यहां तक की। अब आगे क्या पूछा है? कह रहा है इफ सो इन विच डायरेक्शन, ये तो बता चुके हैं। कह रहा है विल दे मूव विद द सेम स्पीड? तो अब हम आगे की कहानी थोड़ी लिखते हैं। हम लिखते हैं क्या? ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स द ट्रेन कम टू रेस्ट। एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक जब हमने किया, ब्रेक्स लगाई, तो ट्रेन तो रेस्ट में आ जाएगी, बट ड्यू टू इनर्शिया। ड्यू टू इनर्शिया मींस व्हाट? इनर्शिया ऑफ मोशन है दोनों बॉल में, वो चल रही थी तो चल नहीं चाहती है, तो वही हमने लिखा है ड्यू टू द इनर्शिया द बॉल्स ट्राई टू रिमेन इन मोशन। बॉल चलना ही चाहती होंगी, देयरफॉर दे बिगिन टू रोल, इसलिए वो रोल करेंगी। ठीक है, दिशा भी आपको पता चल गई, रोल भी करेंगी, ये सब कहानी खत्म हो गई। ठीक, अब क्या पूछा था? विल दे मूव इन द सेम स्पीड? तो जवाब है नहीं, नो। तो हमने फाइनली क्या लिखा है? Thus the balls will move with different speed। और यहाँ पर हमने क्या लिखा है? यहाँ पे हमने इसका थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी कारण के साथ। हमने बोला है क्या कि since the masses of the balls are not same, दोनों बॉल देखने में तो उनका शेप और वॉल्यूम सेम है, लेकिन इनका मास थोड़ी ना सेम, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है? रबर और आयरन की अलग अलग होती है। ठीक है, तो since the masses of the balls are not same, therefore अब जब मासेस ही नहीं सेम है दोनों के, तो दोनों का इनर्शिया भी सेम नहीं होगा, तो देयर इनर्शियल फोर्सेस आर नॉट सेम। ठीक है, आप इनर्शिया लिख दीजिए एग्जाम में या इनर्शियल फोर्सेस लिख दीजिए, हालांकि इनर्शियल फोर्सेस इज अ वास्ट मीनिंग, आप जो लिखना हो लिख दीजिए। ठीक है, द इनर्शियल फोर्सेस आर नॉट द सेम ऑन बोथ द बॉल्स। ठीक है, तो thus the balls will move with different speeds। तो इतनी कहानी खत्म होगी, आपको फुल मार्क्स मिल गए। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन फास्टर होगा। तो सुनिए, जवाब है रबर का बॉल फास्ट चलेगा। अब ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, यहाँ पर एक्चुअल में बात क्या है कि इन्होंने, देखिए अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो प्रैक्टिकली बच्चों ट्रेन का जो फ्लोर होगा वो इन्होंने स्मूथ बोल दिया है हमको, लेकिन पता है कितना भी स्मूथ फ्लोर हो, आप फ्रिक्शन को निगलेक्ट नहीं कर सकते, आप फ्रिक्शन को निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो मैं आपको समझाता हूँ, जरा समझिएगा। आप जब क्लास 11th में जाओगे तो आप पढ़ोगे कि जब कोई बॉडी मोशन करने लगती है ना, तो उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन काम करता है। आप वहां पे देखोगे दो तरीके के फ्रिक्शन पढ़ाएंगे आपको, दो तरीके के फ्रिक्शन फोर्स है, कि स्टैटिक होगा और एक काइनेटिक होगा। जब तक बॉडी
जस्ट जब चलने ही वाली होती है, जैसे यहाँ टेबल रखा है, हम उसको धक्का लगा रहे, नहीं चली, नहीं चली, तो तब तक क्या काम करता है, तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन काम करता है। जैसे ही बॉडी चल जाती है तुरंत काइनेटिक फ्रिक्शन काम करने लगता है। ठीक है, तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है उसको हम Fk से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? Fk से दिखाते हैं। ठीक, तो काइनेटिक फ्रिक्शन Fk इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू म्यू इनटू n, और n क्या होता है? ये n होता है नॉर्मल। n क्या होता है? नॉर्मल। नॉर्मल आप लोगों को पता होना चाहिए, हालांकि आप ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ोगे। देखो नॉर्मल मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूँ, बहुत आसान भाषा में। देखिए जैसे कि मान लीजिए कोई ब्लॉक है, ठीक, अरे कोई भी बॉडी है, अब ये बॉडी को हमने इस पे रखा, तो इस बॉडी ने इसको दबाया, कितने फोर्स से दबाया? तो जवाब है इसका जो वेट है उतने ही फोर्स से तो दबाएगा। तो इसका वेट कितना है? m इंटू जी। अरे भाई वेट क्या होता है? m इंटू जी, मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से आप वेट निकालोगे, तो इसका mg काम करेगा, नीचे एक्शन रिएक्शन लगेगा, तो नीचे वाला भी इसको उतने ही फोर्स से ऊपर दबाएगा। यानी कि इसी डायग्राम को अगर हम आपको बोर्ड में बना के दिखाएं, तो बोर्ड में ये हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जरा, इसको हम यहाँ से हटा रहे हैं। ठीक है, देखिए ये है आपका, मान लीजिए कोई टेबल रखी हुई है। ठीक, अब टेबल पे कोई बॉडी रख दीजिए, ये एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक, अब ब्लॉक ने टेबल को दबाया कितने से? mg से। ठीक, तो हम बोलते हैं कि ये जो टेबल है, ये टेबल है, टेबल का जो सरफेस है, ये इस ब्लॉक को, ये ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक को भी एक फोर्स लगाएगा। ठीक, रिएक्शन फोर्स लगाएगा। तो इस ब्लॉक की सरफेस पे ये टेबल एक फोर्स लगाएगा, और इस फोर्स को, क्योंकि ये 90 एंगल पे, मतलब इस ब्लॉक पे परपेंडिकुलरली ये फोर्स लगता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल N से दिखाते हैं, इसको हम नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। और पता है ये नॉर्मल कितना होगा? तो जवाब है इतना ही होगा। यानी कि इस नॉर्मल की जो वैल्यू होती है, मैं ना बहुत ही डीप इसमें नहीं जा रहा हूँ, मैं एज अ क्लास 9 स्टूडेंट आपको, क्योंकि ये होता तो फिर बहुत कुछ आप क्लास 11 में जाओगे तो पढ़ोगे, बहुत ही टेक्निकली भी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि नॉर्मल किसके इक्वल होता है? वेट के इक्वल होता है। तो आ जाइए, अभी हमने आपको बताया क्या काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होती है? म्यू इनटू, ये म्यू लिखा है, म्यू उसको आप पढ़ोगे। ये क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। ये एक तरीके का कांस्टेंट होता है दिए गए सरफेस के लिए। ठीक है, तो म्यू की वैल्यू आपको कुछ ना कुछ दी जाएगी, तो म्यू एक तरीके का कांस्टेंट आप ट्रीट करो। तो आप अगर इस कांस्टेंट को यहां से हटाओगे, तो फ्रिक्शनल फोर्स की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करेगी? नॉर्मल पे। अब जहां पर नॉर्मल ज्यादा लगेगा वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी, और जहां काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी बॉडी स्लो चलेगी। अब आप ध्यान से चेक करो, थोड़ा ध्यान से चेक करो। देखिए ये ट्रेन का फ्लोर था, कहाँ पे बनाए? यहाँ पे बना लेते हैं, क्योंकि ये फास्टर और स्लोअर वाला जो फंडा है ना, ये यहीं से क्लियर होगा। देखिए ये बॉल, ये फ्लोर है। हाँ, अब ये देखिए, अब मैं दो बॉल को एक जगह कैसे दिखा दूं, इसलिए मैंने फ्लोर को 2 बार बनाया है। ठीक है, तो ये आयरन का है, ठीक, और ये किसका है? रबर का है। अब मुझे ये बताओ आप, वेट किसका ज्यादा है? अरे जिसका मास ज्यादा होगा, है, बताओ किसका मास ज्यादा है? हाँ, तो आयरन जब यहां से चलने लगेगा तो वो लगातार यहाँ पे mg लगाएगा, और रबर भी लगातार mg लगाएगा। ठीक, तो ये जो फर्श है इसके ऊपर नॉर्मल लगाएगी, और यहाँ पे भी नॉर्मल लगाएगी। बताओ किसका नॉर्मल ज्यादा होगा? सुनो, उसका नॉर्मल ज्यादा होगा, उस पे लगने वाला नॉर्मल ज्यादा होगा जिसका mg ज्यादा होगा, और जब उसका mg ज्यादा होगा इसका मास ज्यादा होगा। मास किसका ज्यादा है बताओ? आयरन का। अरे आयरन का वेट ज्यादा है, नॉर्मल ज्यादा लगेगा, और जिसका नॉर्मल ज्यादा होगा, चेक करो उस पे फ्रिक्शन फोर्स, रोलिंग क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स उस पे ज्यादा लगेगा। तो बताओ किस पे ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा? आयरन पे लगेगा कि नहीं लगेगा? और जब ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स उस पे लगेगा तो वो धीरे चलेगा। इसलिए अगर एग्जाम में आपको आए क्वेश्चन की बताओ कौन तेज चलेगा, आ सकता है, तो जवाब है क्या? रबर वाली बॉडी, मतलब कि जिसका इनर्शिया कम होगा वो फास्ट चलेगा। इनर्शिया कम है तो मास कम है, तो उसका वेट कम है, उसका वेट कम है तो उसका काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या है? कम है। तो उसमें जब काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कम लग रहा है तो फटाफट चलेगा, हायर स्पीड से चलेगा, तो रबर फास्टर चलेगा। तो एनसीईआरटी एग्जामिनर ने आपसे क्यों नहीं पूछा कि कौन फास्टर चलेगा? क्योंकि एज अ क्लास 9th स्टूडेंट इस पे डिस्कशन करना भी बेकार है, क्योंकि आपने काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स वगैरह नहीं पढ़ा है। ओके, तो आप देख लीजिए, इसको कर लीजिए।